शिवनेरी में जन्मा बच्चा अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। लेकिन ये कोई आम बचपन नहीं था। ये बचपन तलवारों की आवाजों के बीच पल रहा था। दक्कन की धरती अभी भी जल रही थी और अब इस आग की लपटें एक बच्चे की आंखों में भी उतरने लगी थीं। 1636 से 44 पुणे की ओर सफर। 1636 के बाद शाहजी भोसले को दक्षिण भारत, आज का कर्नाटक क्षेत्र, भेज दिया गया। इस दौरान शिवाजी और जीजाबाई को पुणे क्षेत्र में बसाया गया। इतिहासकारों के अनुसार पुणे उस समय लगभग उजड़ा हुआ इलाका था। लगातार युद्धों और लूट के कारण शहर बुरी तरह तबाह हो चुका था। यहीं से शिवाजी के जीवन का दूसरा अध्याय शुरू होता है। लाल महल और दादाजी कोंडदेव, फाउंडेशन ऑफ लीडरशिप। लगभग 1637 से 1640 शिवाजी की शिक्षा और प्रशिक्षण की जिम्मेदारी शाहजी ने सौंपी। दादाजी कोंडदेव सिर्फ एक प्रशासक नहीं थे, वो एक सख्त अनुशासक और कुशल योजनाकार थे। पुणे में लाल महल को फिर से बसाया गया, खेती दोबारा शुरू हुई, किले सुधारे गए और इसी लाल महल में एक बालक को राजा की तरह नहीं, जिम्मेदारी की तरह पाला जा रहा था। असली शिक्षा, तलवार, नीति और न्याय। शिवाजी की शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थी। इतिहास बताता है कि शिवाजी को सिखाया गया घुड़सवारी, तलवारबाजी, धनुर्विद्या, कूटनीति, प्रशासन और सबसे महत्वपूर्ण, न्याय और धर्म का अर्थ। जीजाबाई की कहानियां और दादाजी कोंडदेव का अनुशासन, इन दोनों ने मिलकर एक बालक के भीतर एक शासक गढ़ना शुरू कर दिया था। मावल क्षेत्र और गुप्त मित्रता। लगभग 1642 से 1645 शिवाजी अब किशोर हो रहे थे। इसी दौरान उन्होंने मावल क्षेत्र के स्थानीय युवकों से संबंध बनाना शुरू किया। इतिहास में जिन नामों का जिक्र आता है, बाजी पासलकर, तानाजी मालुसरे, जीवा महाला, नेताजी पालकर, बाद में, ये कोई साधारण दोस्ती नहीं थी, ये एक भविष्य की सेना की नींव थी। ये युवा शिवाजी को राजा नहीं मानते थे, वो उन्हें अपना नेता मानने लगे थे। 1645 स्वराज्य का पहला गुप्त संकल्प, मेजर टर्निंग पॉइंट। 1645 इतिहासकारों द्वारा माना गया वर्ष है। कई ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार इसी समय शिवाजी ने गुप्त रूप से स्वराज्य का संकल्प लिया। ये कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं थी, ये एक मन का युद्ध था। अपनी भूमि, अपना शासन, बाहरी ताकतों से मुक्त मराठा राज। यहीं से शिवाजी सिर्फ एक सरदार पुत्र नहीं रहे, वो एक क्रांतिकारी विचार बन गए। तोरणा किले की ओर नजर। तोरणा किला बीजापुर सल्तनत के अधीन था। शिवाजी जानते थे, अगर स्वराज्य की शुरुआत करनी है तो एक किला चाहिए, एक प्रतीक। तोरणा उस प्रतीक के रूप में उभर रहा था। इतिहासकार मानते हैं कि 1645 से 1646 के बीच शिवाजी ने तोरणा क्षेत्र की गुप्त रेकी यानी जासूसी शुरू कर दी थी। दादाजी कोंडदेव का निधन। 1647 दादाजी कोंडदेव का निधन हो गया। ये शिवाजी के जीवन का पहला बड़ा व्यक्तिगत आघात था। जिस व्यक्ति ने उन्हें अनुशासन सिखाया, राज्य चलाने की नींव रखी, वो अब नहीं थे। लेकिन इतिहास बताता है, यहीं से शिवाजी और तेज हो गए। अब वो सिर्फ सीख नहीं रहे थे, अब वो नेतृत्व करने लगे थे। तूफान अब चल पड़ा है। ये अब एक बच्चे की कहानी नहीं थी, ये एक आंदोलन की शुरुआत थी। तोरणा किले की दीवारें अब सिर्फ पत्थर नहीं थीं, वो इतिहास की पहली सीढ़ी बनने वाली थीं। अगले भाग में हम देखेंगे कैसे पहली बार शिवाजी इतिहास के पन्नों में तलवार के साथ उतरते हैं और कैसे तोरणा किला स्वराज्य की पहली गूंज बनता है। अगर आपको ऐसी सच्ची और दमदार कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।